ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस दिन से बीजेपी का गठन हुआ उसी दिन से हम यूसीसी का बातें किया। ये हमारा घोषित एजेंडा है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। यूसीसी होना चाहिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की हर वर्ग के लोग, इतना तक भी जो अल्पसंख्यक है वो लोग में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो जाए। तो यूसीसी लागू करना सरकार के काम है, कब बिल लाएगा नहीं लाएगा सरकार की विषय है। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, ये तो पार्टी का मैनिफेस्टो में भी था, जो हम लोग करेंगे और कर रहेंगे, होना ही है। ये पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, वहाँ से कितना फायदेमंद रहेगा, पश्चिम बंगाल में इसका कितना असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं, क्या करें? एक देश में एक कानून होगा, ये तो सबका मांग है। इसमें पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, केरल और झारखंड, इसको अलग अलग करने का कोई जरूरत नहीं है। जो पश्चिम बंगाल के लिए चाहिए वही केरल के लिए भी चाहिए। और हम चाहते हैं जो सर्वसम्मति से ये बिल पारित हो जाए और देश के जितना सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी है या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट चल रहे हैं, वो भी यूसीसी को अपना ले। इट्स अ नीड ऑफ द आवर। दादा, आप कह रहे हैं सर नीड्स और तरीके से विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, इससे उनकी देखिए विपक्ष का होगी, इस तरीके की विपक्ष का पूरा राजनीति वो अल्पसंख्यक आधारित है। जो लोग वक्फ का विरोध किया था, कारण क्या है? सारे विपक्ष का नेता जो है वो बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। तो जो गरीब के लिए है, गरीब यतीम बच्चे के लिए है, गरीब महिलाओं के लिए है, जिसका पास खड़ा होने के लिए कोई नहीं है, उसके लिए तो वक्फ प्रॉपर्टी था, वो बिल था। ये इसको मुक्त कराया जाए, कितना प्रॉपर्टी है उसका जांच हो और उससे जो पैसा आए वो गरीबों में बांट दिया जाए। तो इस पर विरोध का जगह कहाँ है? लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है और हम तो कोई विपक्ष अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की सवाल है, वो विपक्ष कहाँ है उधर? वो तो आपस में लड़ाई में अभी अपना समय दे रहे हैं। एक एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल को किस तरीके से देखते हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, पिछले 50 साल में पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक स्थिति था, जो वोट कल्चर था, वो पूरा बदल गया। प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस और पॉलिटिकल वेंडेटा, और उसी का कारण किसी का हत्या, किसी का बलात्कार, ये आम दिन का खेला हो गया। सत्तारूढ़ पार्टी का मदद से पुलिस को निष्क्रिय करके गरीब असहाय जनता के ऊपर अत्याचार, दिन दहाड़े मर्डर, सुपारी किलर को बाहर से लाकर पश्चिम बंगाल में गोली चलाना, ये तो सब देखा हुआ है। तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और सरकार के जो कुछ करना है करके दिखाना चाहिए। टीएमसी में बागियों की संख्या बढ़ गई है, एमपीज की संख्या बढ़ी, एमएलएस की बढ़ी। अब ऋतव्रत के खिलाफ जो है 2-2 एफआईआर टीएमसी ने एजिटेट गवर्नमेंट ने, उनकी जो पार्टी है उन्होंने, तो क्या कहेंगे लगातार जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं? टीएमसी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं, वो एक झुंड था, लुटेरा का झुंड। सब लोग इकट्ठा मिल गए थे। तो अभी एक दूसरे का खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर रहा है। पहले भी करता था लेकिन पर्दे का पीछे था वो। अभी सामने आ गया पूरा खेला। तृणमूल अभी सत्ता में नहीं है। वो 75 और 25% का जो हिसाब था, बंटवारा का हिसाब था, वो भी खत्म है। आ नहीं रहा है रुपया। जिसका पास जो है वो बचाने के लिए सब लोग व्यस्त हैं, और कहाँ वो छुपाया दूसरा लोग अगर बोल रहे हैं। तो ऐसा स्थिति में हम लोग चाहते हैं तृणमूल सुधर जाए। कोई संभावना नहीं है, फिर भी जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं, उसको रहना चाहिए सुस्त। विपक्ष का तो जरूरत है। लोकतंत्र में बिना विपक्ष का चलना मुश्किल है। तो हम लोग भी चाहे विपक्ष का अंदर एक स्थिति आ जाए तो करें। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस चले गए हैं। तृणमूल कांग्रेस का जाना तैयार था। ये काल की कपाल पे लिखा हुआ था।
तो उसी का हिसाब से तृणमूल चले गए। अभी उसको आप कैसे जीवित करोगे बोलो? अभी डीप कोमा में है, अभी उसका बचाने का जिम्मेदारी तो हमारा नहीं है, हम डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन ज्यादा डॉक्टर ना रिबिल जो है वो तो आप लोगों के साथ आ ही रहे हैं एनडीए के साथ होकर। देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, बैंड पार्टी नहीं है। कोई राह से भटक जाए और आपके दरवाजे का सामने घूमते हुए नजर आए तो आपको तो ये कर्तव्य बनता है ना कि उसको घर पे बुलाना, बैठा कर चाय पिलाना, उसको काउंसलिंग करना। तो वही काम एक दो नेता हमारा किया। तो क्या ये सब जो काउंसलिंग हुआ है, ये सब जो प्रपोजल दिया है कि हम एनडीए के साथ रहना चाहते हैं? नहीं, आई एम इनकॉम्पिटेंट टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। ये आप जिसका घर में चाय पिया उससे ही पूछ लीजिए, जो पिया उससे पूछिए और जो पिलाया उससे पूछिए, हम नहीं बताएंगे। आप भी एक एमपी हैं, वो तमाम भी एमपी आ रहे हैं। इस बार पार्लियामेंट में कुछ अलग पूरा सीट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, इस बार पूरा नजारा देखने को मिलेगा। आपने कहा था कि टीएमसी का हम किसी को लेंगे ही नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्ट रास्ते से जो आने का जो एक प्रयास है, डायरेक्ट बीजेपी में। देखिए, बीजेपी का दरवाजा भी बंद है। बीजेपी अपने पार्टी का कोई तृणमूलीकरण होने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे। जिसका खिलाफ जनता ने वोट दिया है, जिसका खिलाफ जनता ने इतना भारी बहुमत से हम लोगों को जीता है, 2/3 बहुमत तक हम लोग पहुंच गया, तो हम क्यों तृणमूल को लेकर? हमारा घर का भीतर है, हमारा तो सरकार को चलाने के लिए तृणमूल का जरूरत नहीं है। तृणमूल विपक्ष में रहे, यही हम लोग चाहते हैं, लेकिन तृणमूल है ही नहीं तो हम क्या करें? ये तो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। हम लोग कितना ले, और वो बोल रहे जाए तो जाए कहाँ, अभी उसका विषय है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई विषय नहीं है। अगर कोई ये सोच लिया है जो हम लूट मचा के भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा पे आकर के हम सारे पाप को धुला देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। जनता होने नहीं देंगे। अभी पश्चिम बंगाल की जनता पॉलिटिकली बहुत जागरूक जनता है। यही जनता 2011 में इतना बड़ा सीपीआईएम का पत्ता साफ कर दिया था। अभी तृणमूल कांग्रेस को 15 साल समय दिया और नतीजा क्या हुआ जनता जानते हैं। और पश्चिम बंगाल का जो मास वोटिंग उस दिन हो गया था, रिक्लेम द नाइट पर, उसी दिन तृणमूल को समझ लेना चाहिए था ये सब डीजे नहीं चलेगा। अभी लोग रविंद्र संगीत ही चाहते हैं, शुद्ध रविंद्र संगीत, वही चलेगा। अभी कुछ उम्मीद है बंगाल से कोई फेस देखने को मिलेगा हम लोगों को इस बार? ये प्रधानमंत्री का विषय है। फिलहाल मैं पश्चिम बंगाल का सांगठनिक स्थिति लेकर काम कर रहा हूँ, वही मेरा फोकस है। इसका आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो प्रधानमंत्री का विषय है। और अगर आपको कोई दायित्व दिया गया केंद्र में तो आप उसको स्वीकार करेंगे? मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, इसी चेहरा से लेकर के केंद्र में दायित्व लेना संभव है क्या? वो कोई सोचेगा कभी? हम जहाँ है संतुष्ट है, सुखी है। हम हमारा कार्यकर्ता का साथ है, हमारा बंगाल के नेताओं का साथ है, विधायक सांसद के साथ है। यही मेरा परिचय है।